ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विद द टर्म पॉकेट रॉकेट, यानी कि छोटा प्रोडक्ट लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में मजा फुल ऑन। लेकिन आज जो गाड़ी हमारे साथ है वो एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ साइज एकदम उस टर्म के ऑपोजिट है। मैं बात कर रहा हूं मर्सिडीज की ऑल न्यू GLE 53 कूपे फॉर्मेटिक के बारे में। जो दिखने में बड़ी लगती है, चलाने में इसका साइज आपको महसूस होगा और तकरीबन 2.3 टन के आसपास इसका वजन है। तो क्या बड़ा साइज, ज्यादा वजन होने के साथ साथ परफॉर्मेंस के मामले में भी ये GLE वो रॉकेट वाला फील आपको देने में कामयाब होती है या नहीं, बात करेंगे उस सभी के बारे में इस वीडियो में। और क्या इस नई GLE में तब्दीलियां की गई हैं, डिजाइन में क्या चेंजेस हैं, अंदर कैबिन में क्या बदलाव किए गए हैं, सभी के बारे में इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं। और वीडियो के अंत में हमेशा की तरह बात करेंगे 3 धांसू और 3 नॉट धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस मर्सिडीज की 2024 GLE 53 कूपे के बारे में। Now the most interesting part of this all new GLE, स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, स्पोर्ट प्लस में लगाते हैं। Hear the exhaust note, that sweet sweet exhaust note. And with that, let's talk about किस तरह का परफॉर्मेंस इसमें जो इंजन दिया गया है, किस तरह की ड्राइव और हैंडलिंग इस गाड़ी में देखने को मिल रही है, बात करते हैं उसकी। Now let's move forward and talk about the performance ride handling of this new Mercedes-AMG GLE 53 Coupe. अब पावर ट्रेन के हिसाब से कोई बदलाव नहीं हुआ है, सेम वही 3 लीटर का इंजन है। तो नंबर्स किस तरह के देखने को मिल रहे हैं उस पर भी एक पहले नजर डालते हैं। अब 3 लीटर ट्विन टर्बो 6 सिलेंडर इनलाइन पेट्रोल इंजन इसमें दिया गया है। 9 स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कॉम्बिनेशन के साथ ही देखने को मिलता है। तो परफॉर्मेंस जो है वो ट्विन टर्बो वाला ही आपको एग्जैक्टली देखने को मिलेगा। शुरुआत से ही जैसे एक्सीलरेटर पर पैर आप रखेंगे वहीं से वो पावर, वो थ्रिल वाला फैक्टर थ्रू आउट आपको इस गाड़ी में देखने को मिलने वाला है। अब हाईवेज पर ऑफ कोर्स वो ज़्यादा फन वाला फैक्टर ऐड करेगा आपकी ड्राइव में, लेकिन जो सिटी ड्राइव्स हैं जहां पर आप उतनी तेज़ रफ्तार में गाड़ी को नहीं ले जा सकते, तो वहां पर गाड़ी आपको ज़्यादा टॉकी, स्पेशली बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अगर आप फंस जाते हैं इस गाड़ी के साथ, तो वहां पर थोड़ा आपको स्लाइटली ज़्यादा टॉक शुरुआत में देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सा कंट्रोल अगर होता तो वो सिटी राइड्स भी थोड़ी और बेहतर हो सकती है। हालांकि मोड इसमें अलग अलग दिए गए हैं, कंफर्ट के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स मोड है, अलग अलग 5 मोड इसमें दिए गए हैं, तो ऑप्शन है। लेकिन फिर भी वो जो पावर डिलीवरी है शुरुआत से ही हर मोड में आपको वो इंस्टेंटेनियस वाली देखने को मिलेगी। इसके अलावा बात करें ओवरऑल राइड क्वालिटी, हैंडलिंग की, तो मोड के हिसाब से जिस तरह की सेटिंग आप चाहते हैं वो आप मैनुअली भी, इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं मोड वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। जो डायल्स इसके स्टीयरिंग पर दिए गए हैं वहां पे आप इंडिविजुअली, अगर आप किसी दूसरे मोड में यानी कि आप स्पोर्ट्स मोड में हैं लेकिन आपको सस्पेंशन सेटअप की जो सेटिंग है वो आपको कंफर्ट वाले चाहिए, तो वो भी आपके पास ऑप्शन इस मर्सिडीज की AMG GLE 53 कूपे में देखने को मिलती है। तो वो सब सेटिंग का ऑप्शन भी मर्सिडीज ने इस गाड़ी में दिया है, जो मुझे लगता है एक अच्छा और कन्वीनियंस वाला फैक्टर इस गाड़ी में जरूर ऐड करता है। अब इसके अलावा स्पोर्ट्स मोड में जब आप इसको चलाते हैं, स्पोर्ट प्लस मोड में आप इसको जब चलाते हैं, तो वहां पर इस गाड़ी का जो रॉ पावर है वो अनलीश होता हुआ दिखाई देता है। और जो 3 लीटर ट्विन टर्बो 6 सिलेंडर इनलाइन पेट्रोल इंजन जो इसमें दिया गया है वो काफी ज्यादा थ्रिल आपकी उस ड्राइव में जरूर ऐड करता है। स्पोर्ट प्लस मोड इज द मोड दैट यू शुड गो फॉर अगर आप वो फन वाला फैक्टर इस गाड़ी में तलाश रहे हैं तो। अब सस्पेंशन सेटअप और ब्रेकिंग की बात करूं तो सस्पेंशन सेटअप की जो सेटिंग्स हैं वो आप चेंज अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन मोड के हिसाब से वो चेंज होंगी। तो ओवरऑल जिस तरह का एक्सपीरियंस मेरा रहा इसके साथ, तो वहाँ पर कंफर्ट जो मोड है, सस्पेंशन सेटअप जो है काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करता है। जो सिटी के हिसाब से स्पीड बम्प्स आते हैं या पॉट होल्स देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन पावर उस मोड में काफ़ी अच्छा है। स्पोर्ट्स मोड में हालांकि वो थोड़ा स्टिफ हो जाता है, और अगर आप स्पोर्ट्स मोड में हैं लेकिन सस्पेंशन सेटअप को आप कंफर्ट में रखना चाहते हैं तो वो भी एक ऑप्शन। सिटी में आप
थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट अदरवाइज मुझे लगता है जो एब्जॉर्प्शन पावर है सस्पेंशन सेटअप की काफ़ी अच्छी थ्रू आउट हर मोड में इसकी देखने को मिलती है। एंड जिस मोड के हिसाब से आपको सेटिंग चाहिए वो भी आप अलग से कर सकते हैं। ब्रेकिंग की बात करूँ, प्रिसाइज है, सटीक है, तेज़ रफ्तार, जिस तरह का पावर ये गाड़ी निकालती है, इस तरह का टॉर्क इस गाड़ी से निकलता हुआ दिखाई देता है, तो उसको रोकने के लिए भी उतनी सटीक और प्रिसाइज ब्रेकिंग होनी ज़रूरी है। तो वो ब्रेकिंग भी परफेक्टली थ्रू आउट अच्छे से काम करती हुई उन तेज़ और धीमी रफ्तार दोनों ही माहौल में इसमें दिखाई देती है। एंड ओवरऑल राइड और हैंडलिंग के हिसाब से भी गाड़ी काफ़ी स्टेबल, रोड से सटी हुई महसूस होती है, चाहे तेज़ रफ्तार में आप चला रहे हैं, धीमी रफ्तार में चला रहे हैं, तो दोनों ही माहौल में गाड़ी का जो ओवरऑल बैलेंस है वो भी ड्राइव में एक कॉन्फिडेंस ज़रूर ऐड करता है। अब इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक्स क्या क्या बदला है, सबसे पहले यहाँ जो है नया आपको हेडलैम्प क्लस्टर देखने को मिलेगा, मल्टी बीम एलईडी हेडलैम्प्स इसमें आप दिए गए हैं, तो डिज़ाइन वगैरह यहाँ पे आपको चेंज इसमें देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा बम्पर जो है वो थोड़ा और एग्रेसिव पहले के मुकाबले यहाँ पर इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाएगा। एंड नया AMG का लोगो यहाँ पर इसके हुड में इधर कुछ इस तरह से इसमें दिया गया है। तो फ्रंट में कुछ ये चीज़ें हैं। इसके अलावा जो है साइड में आए तो यहाँ पर अलॉय व्हील सब कुछ सेम है, डायमेंशंस वगैरह सब कुछ सेम है, कोई चेंज यहाँ पे नहीं करा गया है। गाड़ी का साइज देख के ही आपको समझ आ जाएगा कि गाड़ी जो है वो प्रॉपर कूपे SUV वाला फील देती है। एंड वैसा ही कुछ इसके टायर का जो साइज है वो भी काफ़ी बिग चंकी आपको इसके टायर्स देखने को मिलने वाले हैं। टर्बो फोमैटिक की बैजिंग यहाँ पर देखने को इसमें मिल जाएगी। पीछे की तरफ आए तो यहाँ पर जो है चेंज सिर्फ इसके टेल लैम्प्स को लेकर हुआ है, इसके अलावा डिज़ाइन में कोई चेंज नहीं करा गया। लेकिन यहाँ से भी जो इसका साइज है वो भी काफ़ी अपीलिंग देखने में लगता है। AMG की बैजिंग, GLE 53 की बैजिंग एंड नीचे ब्लैक्ड आउट एग्जॉस्ट टेल्स, 4 एग्जॉस्ट टेल्स आपको देखने को मिलेंगी। एंड यहाँ पे AMG की ब्रांडिंग इनके एग्जॉस्ट पाइप्स पर भी देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ मोटा मोटा इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर इसमें बदला गया है। अब कैबिन के अंदर की बात करें तो सबसे पहला जो चेंज हुआ है या मेजर चेंज है वो है इसके स्टीयरिंग व्हील को लेकर। नया AMG स्टीयरिंग व्हील इसमें दिया गया है, लेदर स्टिच प्लस एल्केंटारा का कॉम्बिनेशन यहाँ देखने को मिल जाएगा। नए कंट्रोल्स हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेंगी। 2 डायल्स दिए गए हैं विद स्क्रीन। एक राइट साइड में जो डायल है वहाँ पे आपको मोड चेंज करने का ऑप्शन है, जिसमें आपको 5 मोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। कंफर्ट, इंडिविजुअल, स्पोर्ट, स्पोर्ट प्लस एंड स्नो मोड का ऑप्शन इसमें दिया गया है। इसके अलावा जो है आप डिफरेंट मोड्स में जो है डिफरेंट सस्पेंशन सेटिंग भी इसमें कर सकते हैं, यानी कि मोड चेंज करने पे तो ऑलरेडी सस्पेंशन सेटिंग चेंज होगी, लेकिन अगर आप स्पोर्ट प्लस में हैं लेकिन सस्पेंशन आपको थोड़ा सॉफ्ट चाहिए तो आप उसको कंफर्ट में ले जा सकते हैं। तो वहाँ पे इसका भी ऑप्शन दिया गया है। इसके ऑटो स्टार्ट स्टॉप के ऑन ऑफ करने का ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा स्क्रीन पे। AMG डायनामिक्स, ये सब ऑप्शन आपको मिलेंगे। एंड ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का भी ऑप्शन यहाँ पे इसकी लेफ्ट साइड में ये डायल में दिया गया है। तो मामला इन टर्म्स ऑफ इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ है। इन केस अगर आप ड्राइव करते हुए ये सब ऑपरेट करना चाहते हैं तो शायद थोड़ी सी दिक्कत हो, बट थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा वो कंफर्ट जोन जो इसके साथ बनेगा, जो कंट्रोल्स वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं, एंड धीरे धीरे आई थिंक यू विल एडजस्ट विद दैट। इसके अलावा सेंटर में वायरलेस चार्जिंग, यहाँ पे हीटेड एंड कूल्ड, यहाँ पे आपको कप होल्डर्स दिए गए हैं या कैन होल्डर्स, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। आर्मरेस्ट, यहाँ पे 100 वॉट का चार्जिंग पोर्ट है। एंड यहाँ पे आए तो इसमें आपको पार्क असिस्ट वगैरह के ऑप्शंस हैं, टच पैड दिया गया है एंड डायनामिक सिलेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे फिजिकल बटन इधर भी देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको हाइट रेज या कम करने का फिजिकल बटन सेंटर में भी दिया गया है। इसके अलावा वही GLS वाला फील मिलता है। अगर वेंट्स वगैरह की बात करें और फिट एंड फिनिश को लेकर भी कोई शिकायत यहाँ पर इस गाड़ी में बैठने के बाद मुझे महसूस नहीं हो रही है। एकदम प्रीमियम फील इसके अंदर बैठने के बाद ज़रूर आता है। इसके अलावा स्क्रीन जो है वो भी 2 भाग में डिवाइडेड है। यहाँ पे आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इसमें जो है ऑफ रोड मोड का भी ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाता है। इसमें आपको जो मर्सिडीज की और गाड़ी में भी हम देख चुके हैं, यहाँ पे आपको बोनट के नीचे का व्यू भी कैमरा के थ्रू यहाँ पर आपको क्लियर व्यू देखने को मिल जाएगा। तो ये भी एक ऑप्शन यहाँ पे इस GLE में देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल मोटे मोटे कुछ ये बदलाव इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर इसके हुए हैं। अब पीछे जो है कोई स्पेस में बदलाव नहीं हुआ क्योंकि डायमेंशंस पहले जैसे ही हैं, लेकिन स्पेस जो है ओवरऑल मेरी हाइट के हिसाब से एवरेज हाइट अगर आपकी 5'9" के आसपास या 5'10" के आसपास, तो कोई दिक्कत इन टर्म्स ऑफ लेग रूम, हेड रूम, थाई सपोर्ट आपको नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आप 6 फुट के आसपास इससे ज़्यादा हैं तो वहाँ पर मुझे लगता है वो कूपे वाला डिज़ाइन होने की वजह से थोड़ा सा आपको हेड रूम में कमी महसूस हो सकती है। तो ओवरऑल मामला कुछ ऐसा इस नई 2024 मर्सिडीज GLE कूपे के अंदर देखने को मिलता है।
अब बात करते हैं धांसू और नॉट सो धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस मर्सिडीज की GLE कूपे के बारे में। तो पहले बात करते हैं नॉट सो धांसू एलिमेंट्स की, जिसमें से पहला है, जैसा कि पहले मैं बता रहा था, यहाँ पर मेरी जो हाइट है उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे लेग रूम काफ़ी अच्छा है, हेड रूम यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। थाई सपोर्ट मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन अगर मैं ऐसे बैठना चाहता हूँ तो यहाँ पे थाई सपोर्ट की और ज़्यादा कमी महसूस होती है। तो ये फैक्टर जो है मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है इन टर्म्स ऑफ थाई सपोर्ट। एंड मेरी हाइट से कोई ज़्यादा या 6 फुट के आसपास कोई बैठता है तो यहाँ पे उसको हेड रूम की शिकायत भी ज़रूर होने वाली है। तो ये था पहला नॉट सो धांसू एलिमेंट। दूसरा नॉट सो धांसू एलिमेंट वो भी इसकी सेकंड रो को लेकर है। अराउंड 1.8 CR के आसपास का एक शोरूम प्राइस है। तो सेकंड रो के हिसाब से जो अमेनिटीज़ या कहें कि जो लग्जरी वाला क्वेश्चन, थोड़ा पैम्परिंग वाला क्वेश्चन आपको फील होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको सेकंड रो में नहीं होगा। क्योंकि मुझे लगता है गाड़ी की जो ड्राइवर सीट है दैट इज़ द बेस्ट सीट एंड प्रॉपर ड्राइवर सेंट्रिक ये गाड़ी उसी हिसाब से तैयार करी गई है। सेकंड रो में बहुत ज़्यादा मामला सही देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं 3 धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस मर्सिडीज की GLE 53 कूपे 4MATIC के बारे में। तो सबसे पहला है इसका परफॉर्मेंस। 3 लीटर का जो इंजन दिया गया है, टर्बो इंजन, परफॉर्मेंस जो है इतना बड़ा साइज होने के बावजूद भी इस गाड़ी का आपको निराश नहीं करेगा। देन दूसरा धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसका फ्रंट रो का जो ओवरऑल फील है, जिस तरह से नई टेक्नोलॉजी वगैरह, नए फीचर्स वगैरह जो इसमें अब दिए गए हैं, स्पेशली दैट न्यू AMG स्टीयरिंग व्हील, तो वो मामला मुझे वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर फर्स्ट रो में काफ़ी सॉर्टेड देखने को मिला है। देन तीसरा और फाइनल धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसका एग्जॉस्ट नोट, जो कि स्पोर्ट प्लस मोड में एकदम एक म्यूजिक की तरह साउंड करता है। अब ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करें तो जिस प्राइस पॉइंट पर मर्सिडीज इस गाड़ी को लेकर आया है 1.85 CR एक्स शोरूम इसका प्राइस रखा गया है, तो मुझे लगता है ये 3 चीज़ें अगर आप तलाश रहे हैं, एक अच्छी रोड प्रेजेंस, प्रॉपर SUV वाला स्टांस और रोड पे जो प्रेजेंस है वहाँ पर लोग इसे मुड़ मुड़ कर देखें, तो वो वाला एलिमेंट अगर आप तलाश रहे हैं अपनी गाड़ी में एंड उसके बाद आप परफॉर्मेंस से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं एंड फीचर्स जो हैं, ओवरऑल गाड़ी की ड्राइव, जो हैंडलिंग है, वहाँ पर भी आप किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते हैं, तो उन मायनों के हिसाब से मुझे लगता है मर्सिडीज की ये 2024 AMG GLE 53 कूपे एक अच्छा पैकेज, एक अच्छी SUV, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड SUV आपके लिए बन सकती है।